महात्मा बालोन्मत्त पिशाचवत सिद्धानाम रीति ही। महात्मा और सिद्ध पुरुषों की पद्धति रीति ही विचित्र होती है। बचपनापन दिखाते हैं, ऐसे काम करते हैं मानो सिर पर भूत सवार हो गया हो। उन्मादी व्यक्तियों के समान कार्य करते हैं। उनकी दृष्टि काम आदि देखने में ऐसे ही लगते हैं। ऐसे महान भावों के बड़प्पन को महात्मा लोग ही पहचान सकते हैं। साधारण मानव इसे पहचान नहीं सकते। महर्षि गौतम ऐसे ही महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, श्री विद्या की उपासना में पारंगत थे। मुद्रोपासन और शैव सिद्धांत को हमें प्रदान करने वाले पुण्यात्मा है। बड़े बड़े पंडित चक्रवर्ती राजा उनके आश्रम जाकर उनके दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते थे। गौतम के आश्रम में नित्य की वेद पारायण, उपासना, यज्ञ याग आदि कृत पूजा पाठ आदि होती रहते थे। गौतम के आश्रम में एक उन्मत्त पागल रहता था, जो सब लोगों के ध्यान तप आदि में भंग डालता था। वो उन्मत्ती लोगों के भोजन करते समय आहार पदार्थों को इधर उधर फेंक देता था। गौतम के दर्शन के लिए आने वालों को खूब सताता था, लेकिन गौतम तो उसे अपने पास बुलाकर आदर भाव से अपने पास बिठा लेते थे। आश्रमवासी तो उसे कोसती थे। एक दिन राजा अपने दरबार के पंडितों को साथ लेकर गौतम का सम्मान करने के लिए पूजा सामग्री, उपहार आदि ले आए तो उस पागल आदमी ने उन्हें तितर बितर कर इधर उधर फेंक दिया और लोगों से तमाचे और लाते खाई। उसे देख गौतम जी को बड़ी तकलीफ आई। पागल के समान आचरण करने वाला वह अवधूत मर गए। यह देखकर गौतम ने भी प्राण छोड़ दिए। वो अवधूत मर गया, वो भी प्राण छोड़ दिया। इसी जानकर शुक्राचार्य ने भी प्राण त्याग कर दिया। अत्यंत विषाद से पूर्ण इस घटना से विकल होकर देवताओं ने जगन्माता से प्रार्थना की। सब मिलकर प्रार्थना किया। श्री माता ने देवताओं के निवेदन को मानकर गौतम को पुनर्जीवित किया। गौतम ने मंत्र जल छिड़कर अवधूत को जीवित बनाया। शुक्राचार्य को भी जीवित किया। तब आश्रम वासियों से गौतम ने यों कहा, इन्हें आप पागल आदमी समझ रहे हैं, यह आपका भ्रम है। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। ये महान योग एवं अवधूत ही है। मेरे पूर्व जन्म में ये मेरे गुरु थे। इन्होंने आज तक जो विचित्र व्यवहार किया है वह आप लोगों को अनुग्रहित करने के लिए ही है। इस वास्तविकता को आप लोग समझ नहीं पाए। सदाशिव ब्रह्मेंद्र महान योगी थे। वे अवधूत थे। उनके रचे अनेक संकीर्तन पद आज भी लोक प्रचलित है। ध्यान मग्न होकर वे एक बार भ्रमण कर रहे थे तो एक नवाब ने उनके दोनों हाथ काटवा दिया। बाद में उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने पाप कार्य किया है। उस पाप के कारण उसे
शूल व्याधि हो गई थी। उस रोग से मुक्त होने के लिए अपने मंत्री की सलाह पर वह दौड़ दौड़ सदाशिव ब्रह्मेंद्र के पास गया और क्षमा मांगी। क्या तुमने मेरे हाथ काटवाए थे? यह कहते हुए ब्रह्मेंद्र योगी ने अपने हाथों की ओर देखा तो वे यथापूर्व ही थे। परम योगियों की लीलाएं इस प्रकार अद्भुत होती है। इसलिए मनुष्य किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों न हो, यदि मन ब्रह्मात्मा भावना में तल्लीन रहे तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसी को ध्यान में रखकर आदि शंकराचार्य ने कहा था, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यश्च ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।